आज विद्यार्थी जी दोस्त, हम आपको बाबू क्राइम बढ़ने का असली वजह क्या है भारत में, इसके बारे में बतला रहे हैं विद्यार्थी जी। असली वजह है विद्यार्थी जी, ज़रा सोचिए, जहाँ से क्राइम स्टार्टिंग होता है, मान लीजिए बाबू कोई छोटा क्राइम किया विद्यार्थी जी, वो गया तो क्राइम होने के बाद क्या जाएगा, थाना में जाएगा। थाना में जाएगा विद्यार्थी जी, वहाँ पे दरोगा जी क्या करते हैं, दरोगा जी एफआईआर करने में विद्यार्थी जी पहले तो दिक्कत करते थे, अब कुछ अलग नया सिस्टम आया, अलग बात है। पहले दिक्कत करते थे विद्यार्थी जी, पहले कुछ पैसे भी मांगते थे, इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था। उसके वजह से कुछ लोग विद्यार्थी जी थाना में एफआईआर करने भी नहीं जाते थे। अब जरा सोचो बाबू, जो व्यक्ति अगले व्यक्ति का नुकसान किया यदि उनके अगेंस्ट कोई कार्रवाई ना हुआ होगा तो उनका मनोबल क्या होता होगा, बढ़ जाता होगा। जब बढ़ने के बाद विद्यार्थी जी वो गते गते क्या होता है, गते गते बाबू वो मर्डर के तौर पे चला जाता है विद्यार्थी जी, मर्डर बाबू। जब विद्यार्थी जी वही व्यक्ति जब मर्डर कर देता है, किसी से मान लीजिए रंगदारी मांग लिया विद्यार्थी जी, जब रंगदारी मांगा तो रंगदारी न देने के वजह में हो सकता है उस व्यक्ति की हत्या कर दिया जाता है। अब जब हत्या कर दिया गया विद्यार्थी जी, तो हत्या करने के बाद एफआईआर होगा, सब चीज़ होगा विद्यार्थी जी, दाह संस्कार होगा, सारा चीज़ हो गया। अब होगा क्या कि इस जो क्राइमर था उस समय तो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी होने के बाद विद्यार्थी जी फिर क्या होता है, बेल पे वो चला जाता। अब बाबू आपका केस का ट्रायल चलने में हो सकता है विद्यार्थी जी 5 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए। अब जरा सोचो, जब 5 वर्ष 10 वर्ष लग जाएगा विद्यार्थी जी, तो क्या ये व्यक्ति का जो व्यक्ति की हत्या हुआ था, क्या उसकी पत्नी 10 वर्ष बाद अपने बच्चे का भविष्य देखेगा या अपने पति का मर्डरर का जेल में जाकर के विद्यार्थी जी जेल में डलवाएगा। जो जरा सोचिए थोड़ा सा, जब उस जगह विद्यार्थी जी उसकी पत्नी वकील का पैसा देगा कि अपने बेटे का 10 वर्ष बाद विद्यार्थी जी एनआईटी आईटी नीट ये सब कर रहा, उसका फीस भरेगा। जब ऐसे कंडीशन में विद्यार्थी जी यहाँ पर बाबू एक वर्ड यूज होता है, उस महिला क्या करेगी, कंप्रोमाइज करेगी, कंप्रोमाइज। हमारे भारत में विद्यार्थी जी जितने भी मुकदमा दर्ज हो रहा है, लमसम हम दावे के साथ कहते हैं कि 70% मुकदमा विद्यार्थी जी कंप्रोमाइज लगता है। रीजन क्या है, रीजन है विद्यार्थी जी, न राज्य सरकार देख रहा है न भारत सरकार देख रहा है कि जिस व्यक्ति के यहाँ मर्डर हुआ है उसकी हालत अब क्या है, उसकी पत्नी कैसे रह रही है, उसकी बाल बच्चे कैसे रह रहे हैं। अब जरा बताओ बाबू, किसी प्रकार से कठिन परिश्रम कर करके जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उसके पत्नी यदि अपने बाल बच्चे को कुछ आगे प्रोग्रेस कर लेता है किसी प्रकार से, जबकि बिहार सरकार या किसी भी गवर्नमेंट राज्य सरकार का या भारत सरकार का कोई उसमें योगदान नहीं है विद्यार्थी जी। जब योगदान नहीं है बाबू, तब जाकर के 10 साल के बाद आप कहते हैं कि आइए गवाही देने के लिए। बताइए उस समय रंगदार व्यक्ति क्या कहेगा, उसको कहेगा कल तो हम तुम्हारा पति का मारे थे, अब जो तुम्हारा 10 वर्षों से जो बच्चे को पाल रहे हो उस बच्चे को मार देंगे। वैसे कंडीशन में विद्यार्थी जो लेडीज क्या करेगी, कंप्रोमाइज लगा देगी कि हमने अपना पति की हत्या होते नहीं देखा। जब विद्यार्थी जी कंप्रोमाइज लगा देगा, तब बाबू उस रंगदार व्यक्ति जो मर्डरर व्यक्ति था उस व्यक्ति का विद्यार्थी जी मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो जरा सोचिए। अब उसको विद्यार्थी जी क्या होगा, वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का भी मर्डर करना प्रारंभ करेगा, किसी चौथे व्यक्ति का भी मर्डर करना प्रारंभ करेगा, और उसको ये बोल करके कहेगा कि हमने तो 2-1 पहले कर चुका है, अब इसमें क्या हमको फर्क पड़ने वाला है। तो क्राइम बढ़ने का रियल वजह है विद्यार्थी जी, जो हमारा वर्ड है बाबू, कंप्रोमाइज विद्यार्थी जी। ये कंप्रोमाइज का रीजन सिर्फ वो कंप्रोमाइज लगा रही है वो लेडीज ना है, वो जिनकी मर्डर हुआ है उनके फैमिली सिर्फ ना है, बल्कि ये पूरे भारत का नागरिक उसका जिम्मेदार है विद्यार्थी जी। उससे पूछने तक नहीं जाते हो तुम लोग कि उसके हालत क्या है, उसका विद्यार्थी जी उसके जमीनी जिंदगी कैसा वो जी रहा है। तब जाकर के बाबू जब कंप्रोमाइज लगता है विद्यार्थी जी,
तब दरोगा जी को भी लगता है कि हमने 4 सीट इतना मेहनत करके तैयार किए, अब वो तो कंप्रोमाइज लगा दिया। तब जाकर के थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी जो है विद्यार्थी जी अब सोचता है कि ना, जब कंप्रोमाइजे बाद में लगता है तो क्यों ना हम नाम हटाने में पैसा लेना चालू कर दें। तब विद्यार्थी जी 10 गो का नाम रहेगा, 8 गो का नाम रहेगा, 7 गो का नाम रहेगा, तो उसी समय FIR से 3 गो 4 गो का नाम हटा दिया जाता है। नाम इसलिए हटा दिया जाता है कि उस समय इनकम आ जाता है विद्यार्थी जी। क्यों ना हटावेगा। आप जब थोड़ा सा सोचिए, आप जा करके कंप्रोमाइज ही लगा रहे हैं, अगल बगल वाले जिसका मर्डर हुआ है आपको तो लग रहा है उसका पति का डेथ हुआ, हमको क्या लेना देना। यह वजह है विद्यार्थी जी भारत में क्राइम बढ़ने का रियल। आप जज साहब से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से RTI लगा लो ना बाबू कि देश में विद्यार्थी जी 100 मर्डर होता है तो कितने का फैसला सुनाते हैं। ट्रायल भी नहीं बढ़िया से चल पाता है, ट्रायल भी नहीं बढ़िया से चल पाता है, सारे में कंप्रोमाइज लगता है। जा करके आप पता लगा लीजिए। यही वजह है विद्यार्थी जी क्राइम बढ़ने का रीजन है। उसका मनोबल बढ़ते जाता है, उसका मनोबल बढ़ते जाता है, और उसको फिर क्या मिलेगा, पार्टी से टिकट, फिर विधायक बनेंगे। पहले रूल था बाबू, 5 मर्डर किए तो विधायक, और 2 4 10 को किए तो विद्यार्थी जी सांसद। अब बताइए कहाँ ला पढ़ने जाएगा, किस लिए पढ़ाई करेगा, थोड़ा सा सोचिए। तब विद्यार्थी जी तो असली तो वजह कंप्रोमाइज है। तो कंप्रोमाइज का रीजन क्या है? ये रीजन विद्यार्थी जी हमारे सरकार है, राज्य सरकार का दायित्व बनता है, भारत सरकार का दायित्व बनता है कि जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है उस व्यक्ति के फैमिली को, उस व्यक्ति के परिवारजनों को विद्यार्थी जी सहायता राशि दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने वकील खोज सके। आप कहिएगा कि सरकारी वकील तो है ही है, तो आपको मालूम नहीं है कि सरकारी वकील कितना बोलता है, कितना क्या करता है जे। अगला व्यक्ति विद्यार्थी जी 1 लाख वाला वकील रखेगा, ये व्यक्ति अपना बाल बच्चा को किताब खरीदने का पैसा नहीं है, क्या वकील रख पाएगा? वो नहीं रख पाएगा। भारत में विद्यार्थी जी इंसाफ जो है ना, जजों के यहाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ भी बिकता है, मिलता ना है, बिकता है। इसलिए विद्यार्थी जी इस पर जरा ध्यान दीजिए कि कंप्रोमाइज जो वर्ड है वो विद्यार्थी जी सिंपल ना है, बहुत बड़ा है। यही कंप्रोमाइज वर्ड है जो बाबू आपकी भारत की क्राइम रेट को बढ़ा रहा है, बिहार की क्राइम रेट को बढ़ा रहा है, आपकी समाज की क्राइम रेट को बढ़ा रहा है। जब तक रहेगा विद्यार्थी जी तब तक बढ़ता रहेगा। इसलिए बाबू इस पर ध्यान करके जैसे आपको विद्यार्थी जी लगे कि इसमें कैसे होना चाहिए सुधार, तो हमसे विद्यार्थी जी यदि बिहार पुलिस या कोई पुलिस गवर्नमेंट यदि लेना चाहेगा तो हम बता सकते हैं बाबू। जैसे विद्यार्थी जी सबसे ज़्यादा रोड, ज़्यादा इससे भी ज़्यादा जानते हैं क्या चीज़ें, CCTV कैमरा लगाइए, बहुत जरूरी है विद्यार्थी जी, क्योंकि आदमी तो मुकर जाएगा गवाही देने में, वो CCTV कभी कैमरा मुकरेगा नहीं विद्यार्थी जी। थाना को ड्रोन कैमरा प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि 2 जगह गोलियां चल रहा है तो थाना ना पहुंचकर क्या करेगा, उस लोकेशन पे ड्रोन कैमरा भेज देगा। गन लेकर के भागता रहेगा विद्यार्थी जी, उसके हाथों में जब गन दिख जाएगा तो उस व्यक्ति को सरकार, पुलिस को बिहान कोई गवाह या कोई मुकदमा करने वाला जरूरत न रहेगा, बल्कि उस दरोगा जी खुद ही उस क्राइमर पर FIR दर्ज करके केस चार्जशीट कर सकता है। लेकिन ये सब व्यवस्था तो है नहीं। व्यवस्था क्या कर दिया जाएगा, एक वो जिप्सी दे दिया है झूठे को, जिप्सी इधर से उधर, इधर से उधर। अरे विद्यार्थी जी जब ड्रोन का व्यवस्था हो गया तो ड्रोन का व्यवस्था न करना चाहिए? तो यहाँ तो किया नहीं जाता। क्राइम को सुधारना है बाबू तो विद्यार्थी जी ये सब थाना में प्रोवाइड करना चाहिए, है ना। अब विद्यार्थी जी कंप्रोमाइज जो वर्ड है ना, ये वर्ड बाबू कंप्रोमाइज एक व्यक्ति के वजह से नहीं लग रहा है, समाज में भी उससे घृणा करना प्रारंभ कर देता। जिसका पति डेथ कर गया है विद्यार्थी जी, यदि लूज पूज फैमिली से है तो बड़े बड़े फैमिली वाले जो उसके संगठन वाले वो बोलना बंद कर देते हैं। तब बोलना बंद कर देते, उसको भी लगता है कि चलो हार ही मान लेने में फायदा है, तो लास्ट में क्या करते, वो भी कंप्रोमाइज लगाती है। तो आप सोचिए इसका क्राइम का असली वजह है ये कंप्रोमाइज। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जानता है बाबू, लेकिन इस पर विद्यार्थी जी रूल कानून नहीं बनाता। इसलिए विद्यार्थी जी आगे कोई ऐसा नेता और ऐसा चूज करना बाबू जो इस समस्या से समाधान दिलाए। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थी जी।